महान अतिशयकारी बड़े बाबा की। एक बाप की औलाद हो तो मुनि बन के दिखाओ। टालो मत, बहाने मत बनाओ, ये सब मन की फितूरियां हैं। जब जिसको जहर पता चल जाए कि ये जहर है तो तुरंत फेंक देता है, फिर भी पी रहा है तो या तो सुसाइड करना चाहता है, या नशे में है, या फिर पागल है। कर दो निशावर सारी, जो भी जिंदगी तुम्हें मिली है। बस हर व्यक्ति को एक ही बात कहना है, मैं मर सकता था कल, मैं मर सकता था कोरोना में, लेकिन मैं क्यों नहीं मरा? क्योंकि मेरी किस्मत में, बोल दो ना, कभी हम लोग भी तुम्हारी तरह नीचे बैठे रहे होंगे, किन्हीं मुनि राजों ने हमें ऐसा उपदेश भी दिया होगा, लेकिन लगा होगा महाराज अभी हम कंफर्ट जोन में हैं, अभी ये कष्ट नहीं अपनाना, फिर देखेंगे फिर देखेंगे। देर मत करो, विलम्ब मत करो। सामने ट्रेन दिखती पीयूष भाई क्या करते, दौड़ पड़ते एकदम, भैया गाड़ी छूट गई तो छूट जाएंगे हम, हालत खराब हो जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी इस काल में प्रणाम अच्छे कर लो, यहाँ से निकल चलो, निकल चलो। अभी तुमको मजाक लग रहा है, मजाक कभी बेटा जब निगोद में ठुकोगे पिटोगे, कभी त्रियंचों में, कहीं किसी कढ़ाई में सीधे जीवित पटके जाओगे, तब एक दिन याद आ जाएगी कि विशुद्ध साहब ने कुछ कहा था। आज हमें सड़क चलते बहुत से ऐसे मनुष्य दिखते हैं जो बड़े दीनहीन, अपाहिज और अक्षम दिखते हैं। कभी सोचो इनकी जगह अगर मैं होता तो मेरा क्या होता। आपके सामने दो समस्याएं हैं। एक रोटी है, पिताजी को भी भूख लगी है, वो बूढ़े, और बच्चे को भी भूख लगी है। आप वो रोटी किस तरफ ले जाओगे? विचार आता था अपन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर लेंगे, डिग्री मिल जाएगी, फिर क्या होगा। सब लोग करते हैं, सब लोग कमा लेते हैं, लेकिन हर कोई बड़ा परेशान सा, दुखी सा रहता है। रोना धोना, समझाना, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है ना। अपना भी कर्तव्य होता है कि नहीं, माता पिता ने जन्म दिया है, इतनी पढ़ाई की है, इतनी पढ़ाया लिखाया है, कोई कर्तव्य नहीं होता है कि उनकी भी सेवा करनी चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अभी कुछ नहीं जाना, अभी कुछ नहीं करना, अपना व्रत, अपने को इस मार्ग में जाना ही नहीं है इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ना। और सबसे बड़ी बात, धर्म ही करना है तो घर में रहकर धर्म नहीं होता है क्या? इसलिए ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जिनका मन कभी बना कि हम भी वैराग्य के पथ पर चलें, लेकिन वह कुछ सोच करके रह गए, कुछ अपने मम्मी पापा से पूछ करके रह गए, और कुछ मम्मी पापा ने अगर मना कर दिया तो तुरंत अपनी उनकी मान करके रह गए। तो आज वो जिंदगी में कहीं ना कहीं पछताते भी हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। इसलिए ज्यादा सोच विचार करने वाले लोग न कभी भगवान की अच्छे से भक्ति कर सकते हैं और न कभी वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। मान लो किसी दिव्य ज्ञानी के पास आप जाओ और वह तुम्हें बता दे कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, तो क्या करोगे? ते बेटा कभी भी कभी भी तू चला जाएगा, कब तू टे बोल जाएगा पता नहीं, एक हिचकी आएगी और तेरा खेल खत्म हो जाएगा। बस वो नहीं करने का भाव, माने कि आपके पास अभी कोई कारण नहीं, हम आपसे पूछे आप मुनि दीक्षा क्यों नहीं ले रहे, अच्छा बताओ क्यों नहीं ले रहे? अरे सब भाड़ में गए, निमित्त सब। हा? क्या निमित्त चाहिए तुम्हें? यहां निमित्त बैठा है, डोंगरगढ़ चले जाओ वहां निमित्त बैठा है। अब इतने निमित्तों में भी तुम्हारा काम ना बढ़े तो तुम्हारी बुद्धि भाड़ में गई। और कौन सा निमित्त होता है? कोई केवली भगवान आएंगे तुम्हें समझाने क्या? कोई इस पंचम काल में कौन सा निमित्त आएंगे? अब क्या उत्तर दोगे? अब क्या उत्तर दोगे बताओ? आज
बहुत ही कठिन है किसी को समझाना, बहुत ही कठिन है। बहुत सोच करके रह जाता हूँ। पेरेंट्स तो चाहते ही हैं कि बेटा रुके रहे, और रोकने के लिए वो सभी प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। समझ लेते हैं भैया वैसे भी बाहर ही रहना है, घर में तो रहेगा नहीं, साथ में तो रहेगा नहीं। हाँ, अब जो है सो है। माता पिता कब तक रोएंगे? मान लो आपका बेटा निकल जाए, कब तक रोगे आप? एक बार अपने बच्चे से जरूर बोलो, बेटा मैंने 50 साल की जिंदगी गृहस्थ में रह करके देख ली, कुछ हाथ नहीं आया, खूब निचोड़ने की कोशिश करी, कुछ निकला नहीं, संसार में कुछ मिला नहीं। दो मार्ग हैं, या तो एक मोक्ष का है, एक गृहस्थ का है। गृहस्थी का मार्ग तुम्हारे बाप ने देख लिया, गृहस्थी का मार्ग तुम्हारी मां ने देख लिया। अब तुमसे निवेदन करते हैं कि तुम मोक्ष का देख लो, गृहस्थी में कोई सुख नहीं। और यह अवश्य जीत हमारी होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पर भगवान के द्वारा लिखित बताया हुआ मार्ग और उसका अनुकरण कर रहे। गिलास कैसा है? बहुत तेज गर्म है गिलास। तो गिलास जब बहुत तेज गर्म होता है और हाथ में आप ऐसा उठाते हैं, उसके बाद कब छोड़ना है ये आप किसी से पूछते हैं क्या? जैसे हाथ से वो गिलास छूट जाता है, ठीक ऐसे ही ज्ञान के माध्यम से संसार की भोग सामग्रियां छूट जाने का नाम वैराग्य होता है। उसको छोड़ते वक्त किसी से नहीं पूछा, और ये भी नहीं सोचा कि गिरा देंगे तो लोग क्या कहेंगे, माँ क्या कहेगी। भैया हमसे सहन नहीं हुआ और छोड़ दिया, ये है वैराग्य। अरे हमारी तो कहानी बड़ी विचित्र थी। अरे लेने के लिए रस्सियां लेके गए, रस्सी बांध के लाएंगे। हम छुपते फिरे बांदरी में, फिर रजमास के मंदिर में छुपे। अरे क्षमा साहब जब दीक्षा ले रहे थे तो परिवार के लोग बोले आप दीक्षा नहीं ले सकते हो, मेरी लाश के ऊपर से निकल के दीक्षा ले सकते हो। और आचार्य जी से खूब जम के हुआ था। महावीर भगवान ने जाते जाते समझा करके गए हैं, तुम्हें ये मार्ग छोड़ना नहीं, पक्का है, देवों को भी आना ही पड़ेगा। तुम्हारी दिवाली मनाने के लिए प्रवचन नहीं सुना रहा हूँ, शायद दिवाली के दिन कोई आ जाए इसलिए तो प्रवचन सुना रहे हैं, और क्या। घर पे रह के कर लो, क्या जरूरत है, इतनी छोटी उम्र है। एक दादाजी ने मुझसे बोला इतनी छोटी उम्र तुम क्यों जा रहे हो? मैंने कहा आप चले जाओ। आज तक अनंत अनंत तीर्थंकर हुए, यही मात्र उपदेश देते हुए अब आगे उपदेश नहीं, निर्देश नहीं, किंतु अपने लिए आदेश है, तो करो। कोई भी काम जाबाजी से होता है, जो होगा देखेंगे। आप लोगों से कहना है कि जीवन की हर परिस्थिति में वीर बने, डरपोक ना बने। जो बात लेन देन की नहीं है और उसमें हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती, वहां पर तो आंख बंद करके, ये तो अंधविश्वास हो जाएगा। सुनो वैज्ञानिकों, विश्वास हमेशा हमेशा अंधा ही होता है। सोए हुए हो, हमारे जाने के उपरांत ही तुम्हारी नींद खुलेगी। पूज्य गुरुदेव के एक बार ईश्वरी के अंदर एक सज्जन आए, कलकत्ता के सज्जन थे। महाराज जी कह रहे कि देखो गृहस्थ में कभी व्यक्ति निर्विकल्प नहीं रह सकता, गृहस्थी के अनेक विकल्प होते हैं, ये होते हैं, वो दुनिया भर की बातें चल रहा था। वो बीच में बैठे स्वाध्याय चल रहा था। बोले महाराज आपको कैसे पता कि संसार में ये सब विकल्प के कारण है? आपने कोई संसार देखा तो है नहीं, 22 साल में तो घर छोड़ दिया था, बहुत छोटी उम्र छोड़ दिया था। आपको सब ये कैसे मालूम कि इसमें संसार में सुख नहीं है, संसार बेकार है,
आशार है, धंधे पानी में बेकार, पैसे में बेकार, परिवार में बेकार, शादी में, ये सब विकल्पों के कारण हैं। आपको कैसे पता? आप तो ऐसे बोल रहे हो, ऐसी बुराई कर रहे हो जैसे हम लोग भी नहीं दे। हम आज आचासी फंसे हैं। हम तो बोल नहीं सकते क्योंकि अपने वो गुरु हैं। प्रश्न तो सबको उठते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम प्रवचन देते हैं ना तो आपको भी गुटरगू करता है कि महाराज जी को ये कैसे मालूम है। और कई बार तो हम ऐसी ऐसी बातें छेड़ देते, तुम कहते कि ये बात महाराज जी को, या तो किसी ने कान भरे हैं क्या? हम लोग बहुत उस प्रश्न पे हम लोग बिल्कुल सावधान हो गए कि अब आचार्य जी क्या जवाब देते, अच्छी तरह फंसे। ओह, गुरु ने क्या कहा? तुम्हें देख करके हम इधर आ गए। आप लोगों को देख लिया, आप लोगों की दशा देख करके यदि आपको वहां सुख होता तो काय को यहां आते। हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं कि तुम हमारे दर्शन करने आए? बोलो। ओ आचार्य ने कहा भैया तुम मेरे दर्शन करने आए हो कि मैं तुम सुखी होता तो मैं तुम्हारे घर आता। मैं तुमसे ज्यादा सुखी हूं तब तो तुम यहां दर्शन करने आए हो। यदि मोक्ष मार्ग अच्छा नहीं होता तो तुम मंदिर क्यों आते? क्यों हम साधुओं को हार देते? हम साधुओं के दर्शन करने क्यों आए हो? कहीं ना कहीं तो है जो तुम्हारे पास नहीं है, वो हमारे पास है। कुछ ना कुछ तो है। हमें पर आचार्य जी ने यही उदाहरण दिया, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक गड्ढे में गिरने के बाद चेतते हैं और दूसरा दूसरे को गिरा हुआ देखकर चेत जाते। दूसरे को गिरा हुआ देखकर चेत जाते हैं। इसमें समझदार कौन है? तुम किस में हो? अब महाराज आप तो आगे बढ़ो, तुम ये बात पूछा बांध के गड़बड़ करते हो। पहले नंबर के अपन को बनना है कि संसार की वर्तमान युग की कहानियां सुन करके वैराग्य हो जाए। और ऐसा वैराग्य हो जाए कि देखो जो कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसे अब करो। अच्छा और बुरा, कल भी कहा था मैंने शायद, अच्छा और बुरा जानने के लिए पूरी जिंदगी लगा देना। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसके लिए कोई टाइम नहीं। रिपीट कर रहा हूं, अच्छा मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है, इसके जानने के लिए पूरी जिंदगी लगा दो। अच्छा व्यक्ति कौन है, बुरा व्यक्ति कौन है, इसमें जानने के लिए पूरी जिंदगी लगा दो। नहीं जान पा रहा, लेकिन यदि तुम्हारा निर्णय हो गया हो कि अच्छा मार्ग यही है, यदि निर्णय हो गया हो अच्छा देव यही है, यदि निर्णय हो गया हो अच्छा गुरु यही है, यदि निर्णय हो गया हो कि अच्छी जिनवाणी यही है, यदि निर्णय हो चुका हो यही कार्य सर्वश्रेष्ठ है, हो गया हो तो कह रहा हूं, तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज कहते हैं अब उस पर चलने में देरी मत करो। क्योंकि जब निर्णय हो गया कि यही सच्चा मार्ग है, बोलो आप लोग बोलो, मेरा तो निर्णय हो गया है। बोलो तुम्हारा निर्णय हुआ है कि नहीं, जैन धर्म का मोक्ष मार्ग सच्चा है कि नहीं? नहीं, अभी निर्णय नहीं हुआ हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी निर्णय नहीं है सच्चा है। नहीं महाराज, अभी तो मैं खोज रहा हूं, अभी मेरा विश्वास नहीं कि सच्चा ये है कि वो और भी है, सब दुनिया में है। कोई बात नहीं, घूम लो और घूम लो, देखो। लेकिन यदि अंदर आत्मा ने कह दिया हो महानुभाव कि यही सच्चा मार्ग है, क्या लगाना है? भी नहीं, इदमेवो दृश्मेवो तत्वम नान्यान्न चान्न था इत कंपाय शाम्भोवत सन मार्गे संस्या रुचि। पूज्यवर समंतबद्ध महाराज क्या डंके की चोट पर कहते हैं, यदि तुम्हारा निर्णय हुआ है कि नहीं ये बताओ।
तुम्हारा निर्णय हुआ है कि नहीं तत्व के संबंध में? निर्णय हुआ है कि नहीं सच्चे देव गुरु शास्त्र के संबंध में, श्रद्धा नाम परमार्था नाम? बोलो भाई, है निर्णय कि नहीं? सबसे उत्तम देव कौन है? बोलो, जल्दी बोलते जाओ, मुझे पता नहीं है। मेरे भगवान से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुम्हारे देवता कौन है सबसे अच्छे? सबसे अच्छा देखो, ध्यान रखना, उसकी बराबरी दूसरा नहीं करेगा। बोलो, सबसे अच्छा देवता तुम्हारा कौन है? बोलो ना, पक्का? देखो, जवान फिसलना नहीं चाहिए। हाँ, अंटी बांध के तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये प्रवचन सुन रहे हो, छील छिलोट नहीं खेल रहे हो। बच्चे को छील छिलोट खेल रहे ना तो बच्चा थक जाता, तो मैंने तो अंटी बांध ली। बोलो, निर्णय है पक्का? एक बार और बोल दो। तो बस नियम ले लो ना, कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी लोभ आ जाए, मैं सच्चे देव को छोड़कर कहीं अन्यत्र माथा नहीं टिकेगा। ये बस खत्म बात। निर्णय हो गया है तो, निर्णय नहीं हुआ तो मैं नहीं कहूंगा। तुम कहो नहीं, अभी मैंने सच्चा देव नहीं पहचाना, अभी मैं चल रहा हूं प्रोसेस में, लगा दो 1 भाव, 2 भाव, 10 भाव, 100 भाव। लेकिन भैया, निर्णय हो गया हो तो, निर्णय यदि हो चुका है तो फिर टालो मत, फिर देर मत करो। फिर तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, भयाशा स्नेह लोभाशय कुदेवागम। अब मरूंगा तो इसी दरवाजे, जीऊंगा तो इसी दरवाजे, जो कुछ है मेरा देव एक था, एक है, एक है। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। गुरु के संबंध में निर्णय हो गया तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है भाई, और भटक लो। हो गया हो तो, जिनवाणी पर निर्णय हो चुका। बोलो, सच्ची जिनवाणी मां है कि नहीं? तो बस उसकी बात पर बेटा संदेह मत करना। अब नहीं, एक बार शिष्य बनो, जिंदगी भर शिशु बन के जियो। क्या कहा? एक बार शिष्य बनो। इसके बनने के लिए कितने भाव लग जाएं, लेकिन यदि एक बार शिष्य बन गए हो तो फिर जिंदगी भर शिष्य मत बने रहना। फिर क्या बनना है? शिशु बन जाओ। जिनवाणी को परख लो, अच्छी तरह परख लो। यदि तुम्हारा मन कहेगा नहीं, यह जिनवाणी सच्ची माता है, तो जिंदगी भर क्या बने रहना जिनवाणी के लिए? वो माँ है और मैं शिशु हूं, जो है पर। और शिशु का काम क्या है? टेक टू ऑर्डर, माने जो कहा है वह मुझे, और कल नहीं करना, आज ही करना। आज ही नहीं करना, अभी करना है, क्योंकि मैं शिशु हूं, वो मेरी माँ है। हम पढ़ रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी भी हमारा दिमाग संदेह में घूम रहा है। स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे, फिर भी मन में आ रहा है क्या पता सही है कि गलत है। कह तो रही है जिनवाणी माँ, इसमें सुख है कि नहीं। और यदि मैं कूद पड़ा धर्म में और राजनीति में बहुत अंतर है। यदि मैं इस बार पे चला गया और सुख भी नहीं मिला तो हलवा मिले न मांडे, 2 ही दिन से गए पांडे। हाँ महाराज कह तो रहे सब बात कहो महाराज, नहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या पता नमोकार मंत्र के लिए वो बांस पे चढ़ रहा है, उतर रहा है। से बात तो सही है कि नमोकार मंत्र की महिमा, लेकिन क्या पता नीचे बल्लम बरसी गड़े मर जाएगा। एक बार छोड़ने के बाद फिर दोबारा नहीं ले सकता, भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों सोचते हैं लोग धर्म मार्ग में कि नहीं पढ़ पाया तो, कुछ गलत हो गया तो फिर लौट के आएंगे तो लोग, वो सेठ जी यही कह रहे कि मर गया तो नीचे आग जल रही है। नहीं महानुभाव, यदि निर्णय हो चुका है तो बस
अब कुछ नहीं, जिनवाणी ने जो कह रही है वही मेरी जिंदगी है। वो मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूं, शिशु हूं, संदेह की कोई गुंजाइश मत रखना, कोई नहीं। अब तो बस ठीक है, यदि निर्णय हो गया कि मेरी सही रास्ता यही है, इसके बिना कोई दूसरा रास्ता, यदि ऐसा निर्णय हो चुका हो तो भली 10 कदम मत चलना, भली 100 कदम मत चलना, भली मंजिल तक नहीं पहुंचना, लेकिन सही रास्ता चलते ही 2 कदम तो आगे बढ़ा ही लेना। 2 कदम तो आगे, कम से कम ठीक है नहीं पहुंच पाऊंगा 100 कदम, लेकिन जब रास्ता पक्का है तो मैं चलना शुरू करता हूं। टालो मत, बहाने मत बनाओ, ये सब मन की फितूरियां हैं। जब जिसको जहर पता चल जाए कि ये जहर है तो तुरंत फेंक देता है, फिर भी पी रहा है तो या तो सुसाइड करना चाहता है, या नशे में है, या फिर पागल है। 3 चीजों में से कोई है, अन्यथा व्यक्ति स्वयं स्वीकार करता है समय आपका हो गया। बाकी 99% तो सब भूल जाते हैं। गरज परे कछु और हैं, गरज सटे कछु और, तुलसी भावर के पड़े नदी से बहावे मोर। सब भूल जाते, सब कौन क्या कहाँ क्या है। वो स्वर्ग में गए वे सब भूल जाते, कौन कहाँ है, न कोई उनको समय है इतना, और न उनको इतना भाव आता है। सब आगे देखते। यहीं देख लो ना आप लोग, आपके सामने 2 समस्याएं हैं। एक रोटी है, पिताजी को भी भूख लगी है, वो बूढ़े, और बच्चे को भी भूख लगी है। आप वो रोटी किस तरफ ले जाओगे? पापा बैठे हैं, पापा को तो थोड़ा मांग भी लगे, चुप रहो अभी तक तुम्हें शांति नहीं है। यहीं देख लो, यहीं तुम्हें जन्म देने वाला लोग पापा को भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। अपन यहीं के यहीं देखते हैं, जिन माँ बाप ने इतना सब किया जब भूल जाते, अपने मस्तों में मस्त हो जाते। यही तो संसार का वैराग्य का भाव है। यही देखना चाहिए कौन किसका है। जिसके लिए तुम मरते हो, मर रहे हो, वो ही कल तुम्हारा होगा, ये कोई नियम नहीं है ऐसा। जीवन एक स्वप्न है जिसे साकार करना है, जीवन एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना है। क्या बन के देना है? प्रश्न कैसा किया है, प्रश्न कैसा किया है, क्या चुनौती दी है? एक बाप के हो तो शराब पी के दिखाओ, एक बाप के हो तो सामने वाले का मर्डर करके दिखाओ। अब यदि ये चुनौती दी है तो ये चुनौती तो खतरनाक है। ये जिंदगी का ना प्रश्न है और ना प्रश्न होना चाहिए। अब मैं तो अच्छी चुनौती दूं, एक बाप की औलाद हो तो मुनि बन के दिखाओ। अच्छा, एक बाप के हो तो इस्लामाबाद का मंदिर बना के दिखाओ। एक बाप के औलाद हो तो भगवान बन के। अब ऐसी कोई चुनौती आती है तो इन चुनौतियों के लिए स्वीकार कर लेना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। हम बन पाए या ना बन पाए, लेकिन हम बनने का प्रयास तो करेंगे। हो गया स्वीकार। मुनि बन के दिखाओ, ठीक महाराज दिखा दूंगा। कौन सी बड़ी इतनी सी बात महाराज, बस दिखा दूंगा। कल से मैं मंदिर आना शुरू करूंगा, ये मुनि बनने की शुरुआत है। कल से मैं अभक्ष का त्याग कर दूंगा, ये मुनि बनने की शुरुआत है।
हम रात में भोजन नहीं करेंगे, ये सुने। सब कुछ जो कुछ भी जैन श्रावक चौथे गुण स्थान से जो कुछ भी त्याग करता है वो सब मुनि बनने की तैयारी स्वीकार करता है। क्योंकि जम्मिक दृष्टि की हर क्रिया में क्या है, कम्म खय निमित्तम नातु धम्मम भोग निमित्तम। उसकी क्रिया ही है कि मैं रत्नत्रय धारण करके मोक्ष जाऊं। चौथे गुण स्थान से व्यक्ति एक बाप की औलाद है तो मुनि बन के दिखाओ, वो कहता ठीक भगवान दिखाऊंगा। अब चाहे इसमें एक भाव लग जाए चाहे दो भाव लग जाए, शुरुआत में आज के करता हूं। यह नहीं सोचना कि मंजिल कब मिलेगी, यह सोचना है कि मैंने मंजिल पर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसी ताकत क्षत्रिय के अलावा किसी में आ ही नहीं सकती है। सुन रहे हो रे क्षत्रियो, हम लोग क्षत्रिय नहीं मरा, हम लोग तो बढ़िया है बढ़िया। अरे यही तो बात है, शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में रहने लग जाए तो अपने आप को भेड़ मानने लग जाता है। शेर का बच्चा भेड़ के बीच में रह जाए ना तो भेड़ मान। तुम बनिया नहीं हो रे, जैनी बनिया नहीं है। हाँ देखो एक बनिया से छतरी बनने आ रहा है। हाँ, ये बांदरी के हैं। हमने पहले बड़े भैया हमने पहले दिन कपड़ा बदल करके इन्हीं के घर में शरण लेकर के छुपे थे, क्योंकि तुम लोग, क्योंकि हमारे लिए तो बड़ी इतनी खुशी खुशी हम लोगों को नहीं भेजा ना, हमें भेजा ना क्षमा साहब। अरे हमारी तो कहानी बड़ी विचित्र थी। अरे लेने के लिए रस्सियां लेके गए, रस्सी बांध के लाएंगे। हम छुपते फिरे बांदरी में, फिर रजमास के मंदिर में छुपे। क्षमा साहब को भी आफत हुई दिन का। अरे क्षमा साहब जब दीक्षा ले रहे थे तो परिवार के लोग बोले आप दीक्षा नहीं ले सकते हो, मेरी लाश के ऊपर से निकल के दीक्षा ले सकते हो। और आचार्य जी से खूब जम के हुआ था। बाद में जाकर के वो रोए थे। ये तुम लोगों का काम ही यही है। तो सबके साथ, लेकिन अब सागर समझदार हो गया है। पहले सागर के लोग ना समझ थे, मोह में। अब ये लोग क्या है, सब समझदार हो गए हैं। अब इन लोगों ने स्पष्ट देख लिया कि संसार में क्या है और परमार्थ में क्या है। स्पष्ट सामने दिख रहा है कि परमार्थ की साधना से, जैसे कल मैंने कहा था कि मैं अपने मुनि पद से इतना खुश हूं कि जन्म जन्म तक भी जब भी मेरा जन्म हो तो मैं सदा मुनि ही बनता रहूं, ऐसा भाव। प्रवचन का यही तो फल है। और प्रवचन सुना काहे के लिए रहे? अरे तुम्हारी दिवाली मनाने के लिए प्रवचन नहीं सुना रहा हूं, शायद दिवाली के दिन कोई आ जाए इसलिए तो प्रवचन सुना रहे हैं, और क्या। तो इस प्रकार की स्थितियां जब बन जाती हैं कि अनुकूल, जब तब ये क्षत्रियों में ही गुण होता है, मैं जो बात कह रहा था। और ये इस मोक्ष मार्ग में बढ़ना ही, मुनि धर्म पालन करना, मोक्ष मार्ग पर चलना क्षत्रिय के अलावा किसी का हो ही नहीं सकता। ये क्षत्रियों का धर्म है। यहां कितने भी परेशानियां आ जाएं, सही यदि क्षत्रिय बनकर के आगे कदम बढ़ाया है तो मेरू भी सामने आ जाए तो मेरी को हटना पड़ेगा। क्षत्रिय का कदम कभी पीछे नहीं हटता। कोरोना में रावगढ़ में भी लोग मरे हैं, कुछ के नहीं मरे। मरे थे कि नहीं? कोई तो मरा हुआ है, जवान भी मरा कोई। तुम क्यों नहीं मरे? मैं पूछ रहा हूं, बहुत सारे लोग मर गए, तुम क्यों नहीं मरे? मुझे ताज्जुब है कि तुम मरे क्यों नहीं। क्या जवाब? तुम क्यों मर सकते थे कि नहीं, पहले बताओ। बोलते नहीं हो। मर सकते थे, कोई तुम्हारे लिए गारंटी कार्ड नहीं था
कि तुम नहीं मरोगे। अरे महाराज ही निपट गए कहीं। मर सकते थे, मर सकते थे, रिपीट करो, मर सकते थे। प्रश्न इतना है, मरे क्यों नहीं? मर सकते थे तो मरे क्यों नहीं? बस इस प्रश्न का जवाब आज मिलने वाला है और उसका जवाब तुम्हें देना है। मैं कैसे मर जाता, मैं कैसे मर जाता? मेरी किस्मत की लकीर में राघवगढ़ का पंच कल्याणक लिखा था। मैं कैसे मर जाता? मैं मर जाता ऐसे। मेरी किस्मत में सौधर्मेंद्र बनना था, मेरी किस्मत में माता पिता बनना था, मेरी किस्मत में यज्ञ नायक बनना था, मेरी किस्मत में कुबेर ईशान सनत कुमार बनना था, मेरी किस्मत में महाराज की आगवानी करना थी, मेरी किस्मत में प्रवचन सुनना था, मेरी किस्मत में शांति धाम का मंदिर बनना था। कर दो निशावर सारी, जो भी जिंदगी तुम्हें मिली है। बस हर व्यक्ति को एक ही बात कहना है, मैं मर सकता था कल, मैं मर सकता था कोरोना में, लेकिन मैं क्यों नहीं मरा? क्योंकि मेरी किस्मत में, बोल दो ना, मेरी एक लकीर थी कि तू नहीं मरेगा। कोरोना में कहा मैं पापियों को मारता हूं जो किस्मत में लिखा के लाए हैं। तो क्या करना चाहिए? शीघ्र अंतर में अवलोकन करे। जगती देर मत करो, विलंब मत करो। सामने ट्रेन दिखती पीयूष फिर क्या करते? दौड़ पड़ते एकदम, भैया गाड़ी छूट गई तो छूट जाएंगे हम। ऐसी पंचम काल के श्रावक श्रावकाओं, श्रमण श्रवणियो, गाड़ी छूट गई कहीं पंचम काल की तो फिर चिंता में डूब जाना। छठवां काल आएगा, छठवां काल आएगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी इस काल में प्रणाम अच्छे कर लो, यहां से निकल चलो, निकल चलो। अभी तुमको मजाक लग रहा है, मजाक कभी बेटा जब निगोद में ठुकोगे पिटोगे, कभी त्रियंचों में, कहीं किसी कढ़ाई में सीधे जीवित पटके जाओगे, तब एक दिन याद आ जाएगी कि विशुद्ध साहब ने कुछ कहा था। चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं। हम ज़्यादा धार्मिक नहीं थे, नहीं ज़्यादा प्रतिदिन मंदिर जाते थे, नहीं कोई किसी का त्याग था, नहीं पहले ज़्यादा कुछ अभिषेक पूजन करते थे और ना ही स्वाध्याय करते थे। जैसे आप लोग जीते हो ना, जैसे आज का यूथ जी रहा है, युवा वर्ग जी रहा है, लगभग वैसे ही थे। हमें और आप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। तो सबसे पहले उनसे थोड़ा सा जुड़ाव हुआ, फिर बिहार हो गया, मुक्तागिर गए आचार्य भगवान, तो पहली बार घर छोड़ करके उनके दर्शन करने के लिए गए। तब मन में कुछ कुछ भाव आने लगा, ऐसा भाव आने लगा कि जीवन तो इन्हीं का अच्छा है, साधुओं का ही अच्छा है। एक विचार आता था, अपन पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय शायद हम 12th में ही होंगे, विचार आता था अपन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर लेंगे, डिग्री मिल जाएगी, फिर क्या होगा? सब लोग करते हैं, सब लोग कमा लेते हैं, लेकिन हर कोई बड़ा परेशान सा, दुखी सा रहता है। ये विचार औंधता तो था, लेकिन विचार आया चला गया। बस उनके दर्शन करने के लिए, संघ के दर्शन करने के लिए मुक्तागिर गए। बड़ी कहानी बड़ी अजीब प्रकार की है। पेरेंट्स थे, कुछ रिलेटिव्स थे, ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गए। जैसे ही हम मिल गए, सबने समझाना शुरू किया, समझा करके, वैसे तो हम वापस ही जा रहे थे उन्होंने बहुत समझाया, समझा करके वो घर लेकर के गए गाड़ी से। रोना धोना, समझाना, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है ना। अपना भी कर्तव्य होता है कि नहीं, माता पिता ने जन्म दिया है, इतनी पढ़ाई की है, इतनी पढ़ाया लिखाया है, कोई कर्तव्य नहीं होता है कि उनको भी, उनकी भी सेवा करनी चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अभी कुछ नहीं जाना, अभी कुछ नहीं करना, अपना व्रत, अपने को इस मार्ग में जाना ही नहीं है इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ना। सबसे बड़ी बात, धर्म ही करना है तो घर में रहकर धर्म नहीं होता है क्या? और देख लो,
आज के हाल देखो, वो फलाने महाराज जी आए थे, चौका लगाने वाला कोई नहीं था। ये तो आचार्य श्री है, बस पूछती दुनिया उनको, बाकी को कोई पूछती नहीं है। उस समय नागपुर में भी एक संघ आए थे, कुछ मुनि महाराज आए थे, तो बोल बोल के चौका लगता था। कोई विहार कराने वाला नहीं मिलता है। हाँ, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जब इस मार्ग में बढ़ा जाता है कितनी कठिनाइयां आती हैं, पता है कि नहीं कुछ? कोई पूछेगा नहीं, कोई आहार दान नहीं देगा, समाज वाली आएंगी नहीं। कैसा जीवन है? धर्म ही करना है ना। धर्म घर में रहकर धर्म नहीं होता है क्या? खूब अच्छे से धर्म करो, भले ही शादी नहीं करो कुछ साल तक, घर में रखे, जो करना घर में रखे करो, और कुछ नहीं करना, धर्म ही करना है। तो धर्म यहां भी होता है, चाहे वहां रहो चाहे वहां यहां रहो, बात क्या है? क्या अंतर होता है? और पंचम काल में और आज के काल में तो ये सब मुनि महाराज ने देख लिया, वो भी चौके चूल्हे में लगे रहते हैं, आहार की अपनी व्यवस्था बनवाने में लगे रहते हैं, वो भी दान रसीद कट्टा कटवाने में रहते हैं, वैराग्य कुछ होता ही नहीं है। खूब सारे उदाहरण आ गए सामने। फलाने संघ के वो मुनि महाराज को उठा करके देख लो, फलाने संघ के उस त्यागी व्रति को देख लो, काय का वैराग्य है उनका, कौन सा वैराग्य है? इससे तो चाहता घर के अपन घर में ज्यादा अच्छे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, स्वाश्रित हैं, किसी से याचना नहीं करना है। और मार्ग बड़ा कठिन है। चौथे काल की बात अलग थी, वहां तो पूरे की पूरी समाज, पूरे के पूरे गांव के गांव, राज्य के राज्य जैन धर्मी होते थे। आज की स्थिति देखो, बड़े अच्छे से यही समझाया जाता था। कौन कौन से उदाहरण लाए जा जाते थे? फलाने महाराज जी ने पीछे छोड़ दी। बड़ा कठिन है। फलाना वहां भटक रहा है, दीक्षा लेकर के वो क्या कर रहे हैं देखो। यानी जितने भी शिथिलाचारी सब सामने रख दिए गए। मन तो डावाडोल होगा कि नहीं? कठिन भी मार्ग है और कठिनता के साथ साथ ऐसी भी स्थिति है। तो यह तरीका अपनाया गया, बिल्कुल समझाने का तरीका तो बिल्कुल सही था कि नहीं? नहीं सही था। आप भी अपने बच्चे को रोकने के लिए क्या करोगे? यही करोगे और क्या करोगे? ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो माता पिता ने बिल्कुल ऐसा ही समझाया, बहुत अच्छे से ऐसा ही समझाया। उन्होंने ये नहीं कहा रुक जाओ, देखना दूसरा ढंग कैसा, देख लो वो ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, उनको कितनी परेशानी झेलना पड़ रही, कोई विहार कराने वाला नहीं, कोई आहार कराने वाला नहीं, बीमार हो जाए तो कोई संभालने वाला नहीं है, कोई पूछ परख करने वाला नहीं है। क्या है संसार में, क्या लगा है? देखो उनको कितने संकलेश होते रहते हो मुनि राज को, वो उसी की चर्चा करते रहते हैं, आहार पानी की चर्चा करते रहते हैं, विहार कौन कराएगा उसी चिंता में घुले। वो धर्म ध्यान ही नहीं चल रहा, वो तो आर ध्यान चल रहा है। बोले इससे अच्छा यहाँ रहो, बढ़िया धर्म ध्यान करो, घर पे रखे करो, टेंशन फ्री रहोगे, जितना धर्म करना है, जैसा करना वैसा रहो, फर्स्ट क्लास। समझाया तो पूरा। पेरेंट्स तो चाहते ही हैं कि बेटा रुके रहे, और रोकने के लिए वो सभी प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। अब आप पूछे कुंडली निकली थी कि नहीं? ऐसा कुंडली इस कारण नहीं निकल पाई थी कि जब हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे तभी से हमारा व्रत लेने का सिलसिला शुरू हो गया था। 93 से शुरुआत तो 91 से थोड़ी थोड़ी हो गई थी, वो तो 91 से हुई, लेकिन 93 से फिर 1 साल 2 साल की शुरुआत हो गई थी। तो समझ में तो उन्होंने भी कुछ कुछ आने लगा था। फिर 96 में आजीवन व्रत हो गया। कोशिश तो वो भी करते रहे, अभी भी सोच लो ऐसा है वैसा है। संसार बहुत कठिन है, रास्ता बहुत कठिन है, तलवार की धार पर चलने की भांति होता है। हर एक व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता है। कोशिश तो उन्होंने बहुत की, लेकिन जहां तक हमें याद है कुंडली नहीं निकल पाई होगी शायद। नमोस्तु महाराज जी, जब सहबरा के संकेत आर्ग्यूमेंट की बात है, तो आर्ग्यूमेंट कभी नहीं हुआ। हम उनकी हर बात को सिर्फ सुनते गए, क्योंकि हमें पता है व्यक्ति से जब कुछ छूटता है तो दर्द तो होता है, पीड़ा तो होती है। जब पीड़ा होती है तो उनको संभालने का भी मौका दिया जाना चाहिए, और उनको संभालने का सबसे अच्छा तरीका होता है उनके मन में जो भी भरा होता है उसे निकालने दो। पहले जितना भी भरा है निकल जाने दो, किसी भी तरह निकाल देगा व्यक्ति
तो आधा हल्का तो वैसे ही हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है किसी को यदि हम अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं, अपने फेवर में लाना चाहते हैं, अपने अनुरूप बनाना चाहते हैं, तो पहले उसकी जी भर के सुन लो। जो जो वो कहना चाहता है, जो जो वो भर करके रखा है अपने मन में, दिमाग में भर करके रखा है, जो जो भी उसकी आपत्तियां हैं, आशंकाएं, सब सुन लो। सुनने मात्र से ही वो आधा हल्का हो जाता है कि नहीं मेरी सुन ली गई है। अब फिर उसके बाद की स्टेप जो होती है, अब अपन तो समझा नहीं सकते बड़ों को, फिर बड़े किनकी सुनते हैं, उनके थ्रू इनडायरेक्ट रूप में संकेत किया जाए तो फिर वो उनकी बात थोड़ी थोड़ी मानने लगते हैं। तो समय सागर महाराज जी के पास पेरेंट्स भी जाने लगे थे। अब समझाने का काम हमारा बिल्कुल नहीं था, समझाने का काम पूज्यवर समय सागर महाराज जी का था। तो वो हमेशा उन्हें टैकल करते रहते थे, गाइड करते रहते थे, समझाते रहते थे कैसा है, ऐसा है, वैसा है। तो महाराज जी की बड़ी कला है, तो उनके पास जाकर के बहुत कुछ संतुष्टि तो उन्हें होते चले गई थी। और धीरे धीरे परिणाम हुआ कि फिर समझ लेते हैं भैया वैसे भी बाहर ही रहना है, घर में तो रहेगा नहीं, साथ में तो रहेगा नहीं। हाँ, अब जो है सो है, कर्म का उदय है, स्वीकार कर लो। तो व्यक्ति स्वीकार कर ही लेता है। माता पिता कब तक रोएंगे? मान लो आपका बेटा निकल जाए, कब तक रोगे आप? थोड़े दिन तक रोगे, और क्या, कुछ ही दिन तक का वियोग होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। उसके बाद गर्व तो बाद में होगा, अभी गर्व की बात नहीं, दर्द की बात चल रही है। पहले तो दर्द की बात है, गर्व तो कोई बहुत बात की बात आती है। पहले तो पीड़ा होती है, फिर समझने से लगते हैं कि अब हम बात हमारे हाथ में नहीं रह गई, कंट्रोल के नहीं रह गई है। अब हम ज्यादा फोर्स भी नहीं कर पाते हैं, और फिर गुरुजी के पास जाकर के अच्छे अच्छे अपने आप ही समझ जाते हैं। तो सब अपने आप, और देखा जाए तो अपने आप होता चले जाता है। कौन किसी का क्या कर सकता है? क्यों? हमें भ्रम होता है कि हम उन्हें कुछ कर रहे हैं, सहयोग। हाँ, यदि वहां रह रहे हैं तो अवश्य करना ही चाहिए, लेकिन इस मार्ग में जब आत्म कल्याण की बात आती है तो थोड़ा सा निष्ठुर होना भी पड़ता है। बिना निष्ठुर हुए, बिना कठोर हुए ये संभव भी नहीं होता है। यदि वो बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे तो वो उपकार फिर मोह में बदल जाता है। वो उपकार की भावना किसमें परिवर्तित हो जाती है? मोह की भावना में परिवर्तित हो जाती है। बहुत जल्दी व्यक्ति फिर उसमें बहता चला जाता है। तो इस स्टेज में तो यही चिंतन करना चाहिए, जैसे तीर्थंकर भगवान चिंतन करते हैं ना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। जो 12 भावना होती है ना, उतना ही हम कर सकते हैं, उसका ही इतना ही सहयोग दे सकते हैं। सबका अपना अपना पुण्य होता है, अपना अपना भाग्य होता है। उन्होंने कर्तव्य किया, तो इसलिए पेरेंट्स लोग कर्तव्य नहीं करते हैं मुख्य रूप से कि ये मुझे दे, मुख्यतः उनका भी लगाव रहता है। और यदि इस मार्ग में रहे तो फिर पूरा का पूरा चुकाना चाहिए। और उपकार ऐसा नहीं वही चुकता है, इस मार्ग में भी आके तो उपकार का बदला चुकता है। यदि गुरुओं के उपदेश को, मुनियों के उपदेश को सुनकर के कोई व्यक्ति पापों को छोड़ देता है, विषय कषायों से दूर जब हो जाता है, तो ये क्या मुनियों का, गुरुओं का उपकार नहीं है उन श्रावकों के ऊपर? उन माता पिता के ऊपर उपकार नहीं है? बतलाओ हमें, है कि नहीं? उपकार की परिभाषा सिर्फ क्या अर्थ से ही होती है क्या? उपकार की परिभाषा सिर्फ बाहरी फैसिलिटी से ही होती है क्या? यह भी तो एक उपकार है कि अंतरंग विचारधारा व्यक्ति ने बदल दी, सुन करके, प्रभावित होकर के, गलत रास्ते को छोड़ करके, पाप के रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते को वो अपना ले। ये भी तो बहुत बड़ा उपकार है। तो सही उपकार तो वास्तव में यही है। वो तो कहने के लिए हो जाता है कि इस प्रकार से हम मदद कर रहे हैं, आदि आदि। इसलिए ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जिनका मन कभी बना कि हम भी वैराग्य के पथ पर चलें, लेकिन वह कुछ सोच करके रह गए, कुछ अपने मम्मी पापा से पूछ करके रह गए, और कुछ मम्मी पापा ने अगर मना कर दिया तो तुरंत अपनी उनकी मान करके रह गए। तो आज वो जिंदगी में कहीं ना कहीं पछताते भी हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। ये जीवन
हम आत्महित के कार्यों के लिए समर्पित करते, आत्महित के कार्यों में इस जीवन को निकालते, और इस तरीके का अगर हमारा जीवन आगे बढ़ता है तो वही जीवन श्रेयस्कर माना जाता है। जब हमारे सामने इस तरह की भावना बन रही हो और हम उस समय पर ज्यादा सोच विचार करने लग जाएं तो भी वो भावना हमारी छूट जाती है। इसीलिए कहा जाता है तुरंत दान महाकल्याण। इसलिए ज्यादा सोच विचार करने वाले लोग न कभी भगवान की अच्छे से भक्ति कर सकते हैं और न कभी वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं कि अगर हमने इस समय पर कुछ अच्छा कर लिया तो अच्छा हो जाएगा, अन्यथा आजकल तो क्या कहें, कब कौन सा दर्द शुरू हो जाए, कब कौन सा रोग जो है डिटेक्ट हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ भी कहने की बात नहीं है। देख तो रहे हो सब जगह, चारों ओर आंख उठा करके देखो कैसे आग लगी है दुनिया के अंदर रोगों की। कोई भी व्यक्ति के लिए अच्छा भला व्यक्ति जी रहा होता है, अचानक से चेक कराने जाता है 3rd स्टेज का कैंसर, 4th स्टेज का कैंसर, खेल खत्म, अब बस दिन गिनो उल्टे, अब कुछ नहीं बचा। ये स्थितियां बनने से पहले अगर हम कुछ अपने लिए कर लेते हैं तो यह साहस का काम कहलाता है और यही साहसिक काम की प्रशंसा की जाती है। ऐसे वैरागियों की प्रशंसा की जाती है। इसमें विचार करते रहने से, विलंब होते रहने से आपके मन के भाव धीरे धीरे गिरते चले जाते हैं। माता पिता तो कभी भी, घर परिवार के लोग तो कभी भी किसी के लिए नहीं कहेंगे हाँ बेटा ये बहुत अच्छा काम है, अच्छे से कर ले। ऐसा कोई माता पिता नहीं मिलेगा, बहुत कम, एक आध लाखों में एक मिलेगा, कोई मिलेगा तो, समझ आ रहा है। अन्यथा सबके लिए यही स्थिति बनेगी, नहीं बेटा ये अभी का काम नहीं है, अभी तो तुम थोड़ा सा अपने घर पर रह करके माता पिता की सेवा करो, पढ़ो लिखो, थोड़ा सा ब्याह कर लो, फिर उसके बाद में देखना, ये सब बाद के काम है। और ये बाद होते होते सब लोग यहां बैठे हैं, सब बाद में देख ही रहे हैं, अब कब आएगा टाइम, कब आएगा। टाइम कभी भी आता नहीं है, उसे हमें अपने पुरुषार्थ से बुला लेना पड़ता है। अरे पापी जीव, तू क्यों नहीं चेत रहा है, तू क्यों नहीं समझ रहा है। तो अब यहां कहना पड़ा पाप जीव, हे पाप जीव, तू क्यों नहीं बोध को प्राप्त हो रहा है, तू क्यों नहीं समझ रहा है, तेरी चेतना कहां लुप्त हो रही है जो तुझे इतना समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है समझदार बच्चा गए, आप वही उपमाएं बार बार छंद बदल करके कह रहे हो समझ आ रहा है। तो भी आचार्य कहते हैं तुझे कैसे भी समझ में तो आए। जैसे लोरी सुनाई जाती है तो वह अलग अलग लयों में भी सुनाई जाती है ताकि बच्चों को कोई सी भी लय अच्छी लग जाए और उसके लिए वो चीज उसके मन को शांत कर दे। उसी तरह से अलग अलग छंदों में भी बात वही कही जा रही है कि तू अपने मन में अपना बोध प्राप्त कर और इस बात से चेत कि तू क्या कर रहा है। लेकिन समय ऐसा बिगड़ता चला जा रहा है, जब किसी जीव के लिए ऐसा सुनने को मिलता है कि ये धर्मात्मा है तो उसके आसपास के लोग उसे बढ़ाते नहीं हैं, उसे गिराने लग जाते हैं। अच्छा ना कह करके उसके लिए बुरा कहने लग जाते हैं। ये कोई उम्र है अभी तेरे धर्म करने की, कर लेना, अभी जिंदगी पड़ी है, अभी जो करने के काम है वो काम कर। ये बार बार मंदिर जाना, ये बार बार पूजा करना, ये बार बार महाराज के उपदेश सुनने के लिए जाना, जिंदगी पड़ी है, कर लेना। पहले कमाई कर घर में, जो बिजनेस कर रहा है उसको ढंग से कर। आप धर्म का अनादर कर रहे हैं और धर्म का अनादर करने वाला जीव कभी भी पुण्यात्मा जीव कह सकते हैं। आप लाखों का दान दे लो, खूब भगवान के मंदिर में जाकर के अभिषेक और धाराएं कर लो, इससे कुछ नहीं होने का जब तक कि हमारे मन में ये पाप बसा हुआ है कि धर्म
करने के लिए बेटे बेटियों का जीवन नहीं है, मौज मस्ती करने के लिए बेटे बेटियों का जीवन है। बस वो हाँ नहीं करने का भाव, माने कि आपके पास अभी कोई कारण नहीं, हम आपसे पूछे आप मुनि दीक्षा क्यों नहीं ले रहे, अच्छा बताओ क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, भाव सब है, बस ठीक है, नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। बताओ पंडित जी की क्या कमी है मुनि दीक्षा लेने में? शरीर अच्छा है, फुर्तीला है, अच्छे ढंग से चल फिर सकते हो, ज्यादा केस लॉन्च करने का भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, इतने बाल भी नहीं है, ज्ञान भी अच्छा है, सबको पढ़ा सकते हो, सबको आगे बढ़ा सकते हो, क्यों नहीं कर रहे हो? तो जितने भी लोग यहां बैठे हैं ये सब लोग व्रती बन सकते हैं। अरे सब भाड़ में गए निमित्त मित्त सब। हा? क्या निमित्त चाहिए तुम्हें? यहां निमित्त बैठा है, डोंगरगढ़ चले जाओ वहां निमित्त बैठा है। अब इतने निमित्तों में भी तुम्हारा काम ना बढ़े तो तुम्हारी बुद्धि भाड़ में गई। माने तुम्हारी बुद्धि भाड़ में भुज रही है ना, जब इतने निमित्तों से ही उसमें से उछट के ना आ पाए तो। और कौन सा निमित्त होता है? कोई केवली भगवान आएंगे तुम्हें समझाने क्या? कोई इस पंचम काल में कौन से निमित्त आएंगे? तो ये सब जो हम बातें करते हैं इसका नाम ही प्रमाद है, ये समझ लो अच्छे ढंग से। हाँ, जितने भी हम एक्सक्यूज अपने भीतर से देते हैं इसी का नाम जो है प्रमाद कहलाता है। आपको लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको जिनमत का संयोग मिला ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप उस धारा में कूद ना पड़ो, जब तक कि आपके अंदर वह भावना आ जाए या तो जिएंगे, मरेंगे या फिर मोक्ष जाएंगे। एक ही बात का भाव आना चाहिए कि बस अब तो इस संसार से अपनी आत्मा का या तो कल्याण करना है और या फिर जो है इस आत्मा के अंदर इतनी विशुद्धि उत्पन्न करना है जो हमें इन शास्त्रों में बताई गई है, तभी जाकर के वह आपके अंदर उस भाव को आत्मसात करने की चेष्टा आ सकती है। बाकी तो सब हम सुनते रहते हैं, गुणस्थान होते हैं, विशुद्धि होती है, लेकिन ये होती है, बदलते हैं, तो कैसे बदलेंगे? आपको कूदना पड़ेगा। किसमें? पानी का संयोग आपको मिलेगा तो कब मिलेगा? नदी के किनारे किनारे बैठ करके पैर उसमें हिला रहे हो और उस पानी को इधर उधर करके आनंद ले रहे हो और कहते हो हम नदी के पास होकर के आ गए, नदी में नहा करके आ गए। नहाया नहीं आपने, डुबकी नहीं लगाई आपने, आप क्या करते रहे? पैर उसके ऊपर इधर उधर करते रहे। बस यही संयोग है। जिन मत में जन्म लेने के बाद में जो लोग उस नदी के किनारे बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं वो आनंद तो किसी दूसरी चीज का ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नदी में नहा के आ गए। नदी में डुबकी लगाने का साहस करता है, जो नदी में डुबकी लगाने का साहस करता है वही नदी को तैरने का साहस कर सकता है और उसी के लिए अगला किनारा मिलता है। ये ध्यान रखने की बात, ये वो है सबसे बड़ी क्वालिटी। क्या है? बस क्या करना? अब डुबकी लगाओ यार, बहुत हो गया किनारों पे बैठे बैठे। समझ आ रहा है? पानी है, नदी है, तो उसका आनंद लो। और आनंद लेने के लिए अब डरना क्या? जब हमें अपने भगवान पर विश्वास है, अपने गुरु पर विश्वास है, तो अब हमें और कौन से विश्वास की जरूरत है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़े? तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? आप हिम्मत करो, किनारे से थोड़ी सी उतरने की हिम्मत तो करो। विश्वास बढ़ेगा, आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपके अंदर ऐसा विश्वास आता चला जाएगा कि हाँ, हम अब किनारे पर तैरना सीख गए हैं, तो थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो उसमें भी तैर लेंगे, और अगर वहां पर भी तैरना आ गया तो बड़ी बड़ी मझधार भी कभी आएंगी तो हम उसमें भी तैर के
निकल जाएंगे। तो तीर्थंकर कभी भी अपने लिए इस तरह का साहस नहीं जुटा पाते, हमें उनके साहस की ओर देखना चाहिए। उनके साहस की ओर देख करके हमें विचार करना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा साहस किया अपने जीवन में। हम एक छोटी सी संपदा छोड़ने के लिए कितने बहाने बनाते हैं, और उन्होंने 6 खंड का अधिपतित्व छोड़ने में एक क्षण नहीं लगाया, एक क्षण नहीं लगा उनको। जिस समय उन्हें अपने दर्पण में 2 रूप दिखाई दिए, उसी समय उन्हें लगा कि मेरी पिछली पर्याय का यह रूप है, और ये पर्याय मुझे बता रही है कि तुम्हारा पिछला जीवन निकल चुका है और आगे का जीवन भी निकलने वाला है। और एकदम से उन्हें आत्मबोध उत्पन्न हो जाता है और उसी क्षण वह विरक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। दुखों से परिमुक्ति है, और दुखों से परिमुक्ति का भाव उसी को होता है जिसके हृदय में संसार के दुख दुख जैसे लगते हैं। जो धूप से व्याकुल होता है वही छाया की ओर जाता है। जिसे धूप सुहावनी लगती है वो छाया की ओर क्यों जाएगा। तुम लोगों को संसार के दुख अच्छे लग रहे हैं सो भोग रहे हो, हम लोगों को वो दुख दुखदाई लगने लगे, हमने उससे मुक्ति का मार्ग अपना लिया और दीक्षा अंगीकार कर लिया। तय मान करके चलना मार्ग एक ही है, दूसरा मार्ग नहीं है। आज अपनाओगे तो और अनंत जन्म बाद अपनाओगे तो मार्ग यही है। कभी हम लोग भी तुम्हारी तरह नीचे बैठे रहे होंगे, किन्हीं मुनि राजों ने हमें ऐसा उपदेश भी दिया होगा, लेकिन लगा होगा महाराज अभी हम कंफर्ट जोन में हैं, अभी ये कष्ट नहीं अपनाना, फिर देखेंगे। और वो फिर देखने में बहुतों का तो अभी भी देख ही रहे हैं, पर जिनका भाग्य जग गया उनने दुनिया को दिखा दिया, ये सौभाग्य है। अब फिर देखने की बात नहीं है, अब जो कुछ है वह करने की बात है। जिसके हृदय में संसार से मुक्ति का प्रबल भाव जगता है, जिसके हृदय में दुखों से भय होता है, पापों से डर होता है, वही दीक्षा ले पाता है। और दीक्षा लेने का उद्देश्य भी यही है। वो बोलते हैं तो जितना भी तुम चप्पू चलाओ, नाव 1 इंच खिसकने को नहीं है। तो मैं आप सबसे इतना ही कहता हूँ भैया, धर्म की नाव पे सवार होकर तुम कितने भी पुरुषार्थ के चप्पू चलाओ, पहले इस अज्ञान रूप मिथ्यात्व की लंगर खोलो। क्या करो? लंगर खोलो, दृष्टि बदलो। ये लंगर खुलेगी तभी नौका आगे बढ़ेगी। समझ रहे बात को? अभी तक तो वही करते आए, अब दिशा बदल लो। जब तक हमें कोई सही दिशा बोध देने वाला नहीं मिला तब तक की चूक क्षम्य है, पर सही दिशा बोध पाने के बाद भी उसी ढर्रे में चलना स्वयं के प्रति अक्षम्य अपराध है। अक्षम्य अपराध स्वयं के प्रति आत्मवंचना है। सब लोग ऐसी आत्मवंचना में आत्ममुग्धता के साथ जीते हैं। ऐसे जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। तो अपनी दृष्टि को आत्मा पर केंद्रित कीजिए, आत्मा के हित को लक्ष्य बनाते हुए आगे बढ़िए, तो हम इस भाव भ्रमण के दुख से मुक्त हो पाएंगे। और यदि इन बाह्य उपलब्धियों में ही मगन होकर के जियोगे तो ये तो अनंतों बार धारण करके छोड़ चुके हो। चक्रवर्तियों जैसा वैभव भी इस जीव ने अनंतों बार प्राप्त करके छोड़ा है। इसमें सार नहीं, सार तो भीतर है। उस भीतर के सार तत्व को प्राप्त करे और जीवन का उद्धार करे। ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों कि जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों कि जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। पानी में कोई महल झलक रहा हो तो क्या लगेगा बोलो? लगता तो बहुत सुंदर महल है,
रह लो उसमें, रह सको तो। रह सकते हो क्या? सब क्षण भंगुर नाशवान चीज़ें दिख रही है, आज है कल रहे न रहे, इसका कोई भरोसा नहीं। जीवन के सत्य को समझने वाला व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता, और जो सत्य से परांगमुख होता है वो कभी सही रास्ते पर नहीं आता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है इस पर भरोसा? मान लो किसी दिव्य ज्ञानी के पास आप जाओ और वह तुम्हें बता दे कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा समय नहीं, तो क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? हाँ, रख लो, लेके चलो। अगर सच में तुम्हारे सामने मौत आने लगती है तो भगवान को याद करते हो। अगर अभी कोई दिव्य ज्ञानी तुम्हें बता दे कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अब तुम्हें जाना है, तो तुम कहोगे भैया दुनियादारी छोड़ो, अब अपनी आत्मा के कल्याण की बात सोचो। मैंने कहा गुरुदेव देखो ये क्या दृश्य है। गुरुदेव ने कहा बस यही संसार का चित्र है, सब काल रूपी सांप के मुंह में बैठे हैं, फिर भी टर्रा रहे हैं, टर टर कर रहे। कब तक टर्राओगे? ये सांप का मुंह जिस दिन बंद हो गया उस दिन तुम्हारे जीवन का खेल खत्म हो गया। ये खेल कभी भी खत्म हो सकता है, इस सत्य को समझो। कभी भी मेरे जीवन का अंत हो सकता है, मेरी कोई भी श्वास मेरे जीवन की आखिरी श्वास बन सकती है। ये श्रद्धान अपने मन में जगाओ, ये जीवन का एक यथार्थ है। कहानी खत्म हो जाएगी तो भैया क्या करें? कभी भी मरना है तो बस मरने ही को याद करें? नहीं, मरने से पहले अपने करने योग्य कार्य कर लो। जो करनी है उसे करना शुरू कर दो, तब जीवन सार्थक होगा, तभी जीवन सफल होगा। अन्यथा इसी गोरख धंधे में रह करके रम करके रह जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन अपने आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, केवल मौज मस्ती में रमने के लिए नहीं, भोग विलास में लगने के लिए नहीं, गोरख धंधा में उलझने के लिए नहीं, धन पैसा में पागल होने के लिए नहीं। अपनी आत्मा के कल्याण का उद्यम करो, ये मौका है। कभी भी तुम्हारा अंत हो सकता है, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकता है। संभलो, अपने आप को संभालने की कोशिश करें, अपनी मृत्यु को हमेशा सामने रखो। जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। कभी भी मरना हो सकता है, कभी भी जाना हो सकता है, तो इससे पहले मरे तो सुमर लो। मृत्यु की बात इसलिए नहीं कही जाती कि तुम जीवन से उद्विग्न हो जाओ। मृत्यु की बात केवल इसलिए की जाती है कि तुम अपने जीवन को सार्थक बना। इसीलिए संत तुम्हें बार बार तुम्हारी मृत्यु का एहसास कराते हुए कहते, बेटा कभी भी कभी भी तू चला जाएगा, कब तू टें बोल जाएगा पता नहीं, एक हिचकी आएगी और तेरा खेल खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि खेल खत्म हो, अपना गोरख धंधा खत्म कर ले और जो अपने लिए जरूरी है वो करना शुरू कर दे। न कोई हमारा है न हम किसी के हैं, ये सब मेला है, सब एक दूसरे के साथ हैं, साथी नहीं।
जैसे ट्रेन में पूरी फुल ट्रेन चलती है, भीड़ पूरी रहती है, पर कोई किसी का है क्या? एक साथ बैठे, एक ही कंपार्टमेंट में आगे बाजू बाजू में बैठे हैं, लेकिन सबका अपना अपना डेस्टिनेशन है, सबका अपना अपना पड़ाव है और सभी अपनी अपनी दिशा में निकल जाएंगे। बस ये मेला है, 4 दिन की यात्रा है। हम यात्री बन कर के जी रहे हैं, सहभागी बन कर के जी रहे हैं। जीते जाएं, जीवन को आगे बढ़ाते जाएं, इस यथार्थ को पहचाने तो हमारा जीवन धन्य होगा। चारों बातें रोज याद रखो, जिसने जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है। न हम कुछ लेकर आए न लेकर जाएंगे, जो करेंगे वही भरेंगे। न कोई हमारा है न हम किसी के हैं। चतुर्गति के भ्रमण के बारे में सोचो। आज हमें सड़क चलते बहुत से ऐसे मनुष्य दिखते हैं जो बड़े दीनहीन, अपाहिज और अक्षम दिखते हैं। कभी सोचो, इनकी जगह अगर मैं होता तो मेरा क्या होता? हाँ? अरे बाबा, ये अपने ही चोले हैं। चाहे दीनहीन मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, पेड़ पौधे हो, संसार में जितने भी प्रकार के प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं ना, ऐसा मत सोचना हम तो कोई स्पेशल आत्मा है, अनादि से मनुष्य, अनंत काल तक मनुष्य बने रहेंगे। ये सब हमारे ही अपने चोले हैं। हमने अतीत में अनंतों बार इन्हें धारण किया है। नरक और स्वर्ग की तो बात ही आगे की है। इसे पहचानो, इसे जानो। अगर मान लो कोई आपको कह दे कि तुम्हें मर करके कुत्ता बनना है, कड़वी नहीं कहता, मैं तो सही कहता। ये कहानी है, ये हमारे अपने चोले हैं। ऐसा मैंने अतीत में अनंतों बार धारण किया है। ये अंतर मन में विचार होना चाहिए। इसको बोलते अंतर यात्रा। जब ऐसा विचार गहराएगा तो अंदर से वैराग्य प्रकट होगा। जी, ऐसा है कि वैराग्य के लिए कोई वक्त नहीं होता, कोई स्थिति नहीं होती। मेरा तो ये सोचना है कि हमारे पास तो बिंदु बराबर भी ज्ञान नहीं है, जबकि भगवान ऋषभ देव अपनी गृहस्थ अवस्था में सिंधु के ज्ञान के यानी 72 कलाओं के ज्ञाता थे। तो जब वो छोड़ सकते तो हम जैसा तुच्छ आदमी भी छोड़ सकता है, इसमें क्या है। और रही बात लौकिक शिक्षा की, तो लौकिक शिक्षा का मोक्ष मार्ग से सच में कोई प्रयोजन नहीं। हमें लगता है कि मोक्ष मार्ग में शिक्षा का बस वो जो अनुभव या आपने एडिकेट सीख लिए वो काम आता है, डिग्री कोई काम नहीं आती। जब MBA किया था हमने, लास्ट सेमेस्टर बचा था और अच्छे बड़े कॉलेज से ऑफर आया था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वैराग हो चुका था। सब ने कहा कि 6 महीने की बात है, बस एग्ज़ाम दे लो। मैंने कहा नहीं, एग्ज़ाम दे लिया और कहीं और आगे बढ़ने का भाव हो गया तो मैं पीछे ही हटा रह जाऊंगा। फिर मैंने उसको पूरा नहीं किया, खाली रहने दिया ताकि अभिमान भी ना आए और कहीं अपन वापस सांसारिक अवस्था में फंसे भी ना। हमने बहुत अध्ययन भी किया, पैसा भी कमाया, दुनिया भी देखी, लेकिन सबका सार एक ही निकला, कर लो कुछ भी हो जाओगे जीरो, और अगर वीतरागता के चरणों में आ गए हो जाओगे हीरो। ऐसा समझ क्या होगा, रिस्क तो लेना पड़ेगी ना लाइफ में। लाइफ में आपको रिस्क तो लेना पड़ेगी ना। कुछ सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ा जाता। कहते हैं कि शेर ही राजा है, तो शेर राजा क्यों है जंगल का? जंगल का राजा शेर सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको लगता है कि वो शेर राजा है, इसलिए वो शेर राजा है। वो हाथी से भी लड़ लेता है,
कोई भी काम चावाजी से होता है, जो होगा देखेंगे। आप लोगों से कहना है कि जीवन की हर परिस्थिति में वीर बने, डरपोक ना बने। हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के बहुत जल्दी सहम जाते हैं। अरे ऐसे डर के जियोगे तो आने वाली कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। जब जब डरोगे तब तब छोटे हो जाओगे। इसलिए डरना नहीं, लड़ना सीखें। हाँ, लेकिन वो घर के लोग जो होते हैं उनके साथ बैठो तो बड़ा दिमाग खराब होता है, क्योंकि वो सबका एक ही सुर ताल रहता है कि घर पे रह के कर लो, क्या जरूरत है, इतनी छोटी उम्र है। एक दादाजी ने मुझसे बोला कि इतनी छोटी उम्र तुम क्यों जा रहे हो? मैंने कहा आप चले जाओ। बोले अब मेरी शक्ति नहीं। तो मैंने कहा हमें क्यों रोक रहे हो? संबंध, जो उस आम का डंठल के साथ जो संबंध था वो बहुत मजबूत था संबंध, इसलिए पत्थर फेंकने के उपरांत भी नीचे आम नहीं गिर रहा है। और वैसे ही बैठ गए। फिर बाद में थोड़ा सा समय निकल गया और हवा चलने लगी, और हवा के माध्यम से बिना पत्थर के भी वह पका हुआ आम आचार्य महाराज के चरणों में अर्थात विद्याधर के चरणों में गिर गया है। आम तो चूस लिया, लेकिन आनंद उनको और अलग भी आ रहा था। वह ये था, आम का जो रस चूसा गया उससे भी आनंद उनको ये आ रहा था कि वस्तुतः इसको बोलते हैं परिग्रह। पका हुआ जो आम है उसका संबंध घनिष्ठ नहीं था, और थोड़े से हवा के झोंके में वह नीचे गिर जाता है, किंतु जो कच्चा आम है वह गिरता नहीं है। इसलिए संसारी प्राणी को बार बार उपदेश देने के उपरांत भी यदि वैराग्य नहीं होता है तो वह कच्चा आम है। बहुत घनिष्ठ संबंध है उस डाल के साथ है। क्या हुआ? हाँ, ये विषयानुराग है। अनुराग तो है, हाँ, चेतना चेतन पदार्थ के साथ संबंध जोड़ता आया है। और मिथ्या दृष्टि का अलग है, अविरत सम्य दृष्टि का अलग है, अणुवृत्ति का अलग है, महावृत्ति का अलग है। ये संबंध ठीक नहीं है, ये परिग्रह संज्ञा ठीक नहीं है। चांदी का एक चमचमाता हुआ गिलास है। उस गिलास में शुद्ध गिर गाय का दूध रखा हुआ है। उसमें केसर डली है, मिश्री डली है, उसमें काजू किशमिश बादाम भी डला है, और उसको मिला करके एक बहुत अच्छा पेय पदार्थ भव्य आत्मा के लिए तैयार कर दिया। उसकी कल्पना भी कितनी अच्छी लगती है। आप सोचिए, चांदी के गिलास में बड़ा सा गिलास हो, दूध भरा हो, ऊपर पूरी ड्राइंग कर दी हो केसर से, ड्राई फ्रूट्स डले हो, शुद्ध गिर का दूध हो, पीला चमक रहा हो, और प्रस्तुत कर दिया। प्रस्तुत करने के बाद जब सामने वाले के हाथ में गया, जाते साथ ही वो उसको छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य अच्छा है, द्रव्य में पवित्रता है, शक्तिमान है, लेकिन उग्र तरीके से गर्म है। गिलास कैसा है? बहुत तेज गर्म है गिलास। तो गिलास जब बहुत तेज गर्म होता है और हाथ में आप ऐसा उठाते हैं, उसके बाद कब छोड़ना है ये आप किसी से पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। उस गिलास का क्या होगा, उस द्रव्य का क्या होगा, उसकी परिणति क्या होगी, इससे सामने वाले व्यक्ति को कोई मतलब नहीं रहता। वो उठते साथ ही बिना ज्ञान का प्रयोग किए उसको वहीं छोड़ देता है। जैसे हाथ से वो गिलास छूट जाता है, ठीक ऐसे ही ज्ञान के माध्यम से संसार की भोग सामग्रियां छूट जाने का नाम वैराग्य होता है।
देखिए क्या है वैराग्य, कि उसको छोड़ते वक्त किसी से नहीं पूछा और ये भी नहीं सोचा कि गिरा देंगे तो लोग क्या कहेंगे, माँ क्या कहेगी, भैया हमसे सहन नहीं हुआ और छोड़ दिया। ये है वैराग्य। वैराग्य दुनिया की, गुरुदेव कहते हैं, गुड़ की ऐसी मीठी रोटी की तरह होता है कि किसी के भी हाथ से बनी हो और कैसी भी बनी हो, कहीं से भी तोड़ करके खाओगे तो मीठी लगती है। मोक्ष मार्ग ऐसा ही है बंधुओं, किसी भी निमित्त से आओ, अभाव से आओ, प्रभाव से आओ, स्वभाव से आओ, विभाव से आओ, दुर्भाव से आओ, सद्भाव से आओ, किसी भी भाव से आप मोक्ष मार्ग में प्रवेश करिए। मोक्ष मार्ग गुड़ की उस मीठी रोटी की तरह है कि कहीं से भी तोड़ के खाओगे तो मीठा लगेगा। और संसार कैसा है कि कितना भी तोड़ करके जोड़ करके रहने की कोशिश करोगे, कितना भी पुरुषार्थ करोगे, अंत में हासिलाई शून्य आता है। 80 साल के वृद्ध के मरने के बाद जब घर के परिवार के लोग कहते हैं अच्छो भाव चले गए, उनने हमारे लाने करोई का, ऐसा सुनते हो कि नहीं सुनते हो, कहते भी होगे बंधुओं, तब समझ में आता है कि संसार का सारा पुरुषार्थ हासिलाई शून्य में स्थापित है और मोक्ष का थोड़ा सा भी पुरुषार्थ बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है। ये वैराग्य मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता, सम्यक दृष्टियों के लिए नियत किया। गुरुदेव कहते हैं कि एक बार जीवन में, मात्र एक बार, घर के अंदर 20 साल के बच्चे या 20 साल की बच्ची को माता पिता एक बार खुद बैठाएं, डाइनिंग हॉल में बैठाओ, अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरो और 20 साल 50 साल से जो संयम का उपदेश सुन करके आए हो और असंयम की आराधना को छोड़ नहीं पाए हो, एक बार अपने बच्चे से जरूर बोलो, बेटा मैंने 50 साल की जिंदगी गृहस्थ में रह करके देख ली, कुछ हाथ नहीं आया, खूब निचोड़ने की कोशिश करी, कुछ निकला नहीं, संसार में कुछ मिला ही। 2 मार्ग हैं, या तो एक मोक्ष का है, एक गृहस्थ का है। गृहस्थी का मार्ग तुम्हारे बाप ने देख लिया, गृहस्थी का मार्ग तुम्हारी मां ने देख लिया। अब तुमसे निवेदन करते हैं कि तुम मोक्ष का देख लो, गृहस्थी में कोई सुख नहीं। अवाक रहना पड़ता माता पिताओं को कि बाल बच्चे भी तो परिग्रह है ना, इसलिए महावीर भगवान ने शादी नहीं की थी। सुन रहे हो आप लोग? अब क्या उत्तर दोगे? अब क्या उत्तर दोगे बताओ? मतलब आदर्श विवाह को भी वे नहीं समझ पाए और फिर भी अंकुश संयम का नहीं रख पाया अपने ऊपर, इसलिए आज बहुत ही कठिन है किसी को समझाना, बहुत ही कठिन है। बहुत सोच करके रह जाता हूँ, किंतु समझाने की अपेक्षा से चलना ही एकमात्र, प्रयोग ही एकमात्र पर्याप्त है। जिसका जैसा होगा उसको अपने आप ही शुद्ध आ जाए तो सबसे अच्छा माना जाता है। हाँ, अपने आप जो आ जाता चुनाव के माध्यम से, वह कभी भी वह मिटा नहीं सकेगा, अनुभव अपने पास आ जाता है। एक रास्ता दिया है जीवन पर्यंत। जैसे मान लो आप लोगों ने कोई कक्षा में पढ़ना प्रारंभ कर दिया, एक करके, अथवा एक ही कक्षा का अंतिम जब अवधि आ जाती है तो उस समय बदलने का स्थान आ जाता है। लेकिन जब तक परीक्षा नहीं देंगे तब तक इस कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकते नहीं। हाँ, एक और कार्य सुलभ है, यदि ऊपर की कक्षा में नहीं जा सकते हैं तो उसी कक्षा में रह सकते हैं। वो किसी को भी पसंद नहीं है ना,
हाँ, पक्का। इसीलिए अच्छे सावधानी के साथ अपने जीवन में जो किया है, वृद्धि जीवन जिया है, तो अंत में संलेखना की ओर हमेशा ध्यान दे देना चाहिए। देखना है हमने आपके लिए जवाब देने वालों को बुला लिया है और यह अवश्य जीत हमारी होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पर भगवान के द्वारा लिखित बताया हुआ मार्ग और उसका अनुकरण कर रहे। जो राग करेगा वह निश्चित बंध का पात्र होगा। उस राग के फल स्वरूप जो कर्म बंध होगा वह उसे भवों तक ले जाएगा। आज तक हम लोगों की यात्रा राग के साथ हुई। अब ऐसो जनोपदेशो, जो राग करता है संसार में भटकता, द्वेष करता है जो संसार में भटकता। इसलिए भगवंतों का हम लोगों के लिए आदेश उपदेश हुआ है, तम्मा कमेशु मारज्य। इसलिए कर्मों में चाहे वो राग परक हो चाहे द्वेष परक हो, कोई भी हो, मारज्य, उसमें राग मत करो, उस किसी से द्वेष मत करो। यदि चाहते हो, यदि इच्छते कर्म मोक्षम, यदि कर्मों से मुक्ति पाना आप लोगों का उद्देश्य है, इन सब नश्वर और संसार के लिए अभी प्रार्थना में क्या आया था? मायामयी संसार का संबंध है। यह एक ऐसा माया है, इसको कोई समझ नहीं पाता, और जो समझ जाता है वह सबसे हट करके अपना रास्ता अपना लेता है। इसमें आप स्वतंत्र हो, उनको समाप्त कर सकते हो। इसमें कोई भी बीच में बंधन नहीं है। आप स्वतंत्र हैं इस कार्य करने के लिए, लेकिन ये कार्य आपको ही करना होगा। इसमें दूसरा कोई भी सहयोग नहीं दे सकेगा। यदि दे भी सकेगा तो वह निमित्त के रूप में दे सकेगा। अपने परिणामों की प्राप्ति के लिए हम ही मात्र उपादान विद्यमान हैं। आज तक अनंत अनंत तीर्थंकर हुए, यही मात्र उपदेश देते हुए। अब आगे उपदेश नहीं, निर्देश नहीं, किंतु अपने लिए आदेश है, तो करो करो, दुनिया के कार्य को तो समाप्त करो, और अपने जो उपदेशना दिए भगवान ने उसको एक प्रकार से सम्मुख रखो और आप काम कर सकते हो। जानता हूँ आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन आपने सुना नहीं। सुनना क्या, पहले से ही सुनाते आए हैं। अब यदि आपकी आंखें खुल गई हैं, बहुत अच्छा है बेटा। तुम इस भाव को जब तक कार्य संपन्न न हो तब तक करते रहो। जब भूल में आने लग जाए तो मुझे याद करते रहो। कोई भी क्षण अब शेष हमारे जीवन के फालतू न जाए,
एक एक क्षण में वह क्षमता विद्यमान है, अनंतकालीन वह श्रृंखला टूट जाती है और प्रभु और हम दो नहीं एक मेक हो जाएंगे। प्रभु से और कोई प्रार्थना नहीं। बहुत भयानक है संसार, और यदि संसार से भय आपको है फिर आपका संसार समाप्त हो जाएगा। संसार से डरो, भोगों से डरो, शरीर के प्रति लगाव से डरो, अनासक्त भाव रखो। यह प्रतिमाओं की पूर्व पीठिका रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में लिखा हुआ है। श्रावक जनों, पंच परमेष्टि की सोवत जब तक रहेगी आपका कुछ भी नहीं होगा। कभी कभी कहने में आता है आपका बाल भी बांका, का मतलब बाल को भी कोई मोड़ नहीं सकेगा, मुड़ा हुआ रहता है। घुंघराले बाल, उसको क्या मोड़ना, उसको सीधा करना है। तो यहाँ मन में यदि कोई फितूरी है तो हम अच्छे जो व्यक्तित्व है उनसे संबंध छोड़ दिया, इसलिए ऐसा हुआ। व्रती बनना, किंतु व्रत लेने के बाद मन को ठिकाने में रखना ये बहुत दुर्लभ है। बनना भी दुर्लभ है तो ठिकाना रखना और दुर्लभ है। एकाध क्षण के लिए ठिकाना रखा और उससे 24 घंटा रखा तो था हम सुबह नहीं। 12 भावना का चिंतन करने का कोई समय निर्धारित नहीं है। जब जागे तब सवेरा वाली बात है। जिसको याद रखते हुए हमें बनती कोशिश पंच परमेष्टि को पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्व पतक रही है। पंच परमेष्टि ही हमारे लिए शरण लेने योग्य है। पंचायत मत करो, और बाकी जितने भी है सब पंचायत है। इसलिए आयतनों की आराधना करो, अनायतनों से छुट्टी लो, उससे बचो और इन में रचो पचो। फिर बाद में संसार रह जाए तो हमें पूछ लेना। महावीर भगवान ने जाते जाते समझा करके गए हैं, तुम्हें ये मार्ग छोड़ना नहीं, पक्का है। देवों को भी आना ही पड़ेगा, लेकिन हम देवों को नहीं बुलाएंगे। हम तो अपना मार्ग छोड़ेंगे नहीं, देवों को याद करेंगे तो फिर देवादि देव अब नहीं बोलेंगे। हाँ, स्वामी समंत भद्र महाराज जी भी चंद्र प्रभु भगवान को अवतार लेना पड़ा, ऐसा है ये मार्ग। लेकिन हम लोगों की कमजोरियां ऐसी है, उस कमजोरी में हम अपच भी कर लेते हैं, पथ्य का सेवन करना ही छोड़ देते हैं। अब लोभ छोड़ दो, ये धन वैभव जो कुछ भी भूल रहे हो ये कुछ नहीं। इस दरबार में जो लगेगा वह शाश्वत होगा, बाकी सब पानी में जाएगा। नहीं भी जाएगा ऐसे नहीं, वो जा ही जाएगा समय पर। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, इसलिए आप विघ्न होगा प्रलयम याति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विषताम याति स्तूयमाने जनेश्वरे। सुन रहे हो? भगवान की स्तुति करो, किंतु देवों को हम कभी कभी याद कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी भला हो इस अपेक्षा से। किंतु उनके कर्तव्य के यदि
और हम देखते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है। सब लोगों को देवों का आदेश रहता है किसी भी गति में रहो, किंतु अरहत मार्ग से वंचित नहीं रहना, तब का सबका कल्याण हो जाएगा, ये पक्का। ये देववाणी है, ये अरहत वाणी है, ये तो ऐसे मार्ग पर चलने वालों को तीर्थंकरों की वाणी है। उसके आप उपासक बने हो, बने रहो। हाँ, किंतु दीनहीनता के साथ नहीं। दीनहीन का अर्थ होता है कि धर्म जब काम नहीं करता तो उस समय दीनहीन होना, ऐसा नहीं है। यह मांग करके खाने वाली बात नहीं है, किंतु मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। घबरा रहे हो क्या? नहीं है ना? चलो, निशंक होकर के, शंका नहीं, भय नहीं, भगवान की वाणी में कभी शंका नहीं करना और कभी डरपोक नहीं बनना। ये शंका के दो अर्थ होते हैं। निशंक बनो, मोक्ष मार्गी हो, निशंक बनो, यहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। शंका सहित हो जाएंगे, कभी काम चलने वाला नहीं है। सिकंदर ने पूरा राज्य पाया था, शायद उन्हीं के जीवन की घटना है। और वो एक दिन कहीं जंगल में भटक गए थे, तो बहुत प्यास लगी थी उनको। तो जब प्यास लगी तो किसी से कहा कि पानी खोजो, तो बामुश्किल पानी मिला और 1 लोटे पानी मिला। लेकिन वो जिसके पास 1 लोटे पानी था, उसने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे राजा से कि वो मुझे क्या दे सकता है इस 1 लोटे पानी के एवज में। तब उसको लाया गया था कि चलो हमारे राजा से पूछ लो 1 लोटे पानी का क्या दोगे। तो राजा ने कहा कि सुनो, अगर तुम मुझे 1 लोटा पानी देते हो तो मैं अपना आधा साम्राज्य तुम्हें दे सकता हूं। उसने कहा नहीं, सौदा बहुत सस्ता है। जरा सोच लो आप, इस समय आपके प्राण बिल्कुल कंठगत हैं, मरण आपका निश्चित है, इस 1 लोटे पानी के बिना आप मर जाएंगे। फिर से सोच लो आप। तब राजा को क्या कहना पड़ा था कि पूरा साम्राज्य देता हूं इस 1 लोटे पानी के लिए। तब बहुत जोर से हंसा था वो गरीब व्यक्ति जिसके पास 1 लोटा पानी था। उसने कहा बहुत अच्छा हुआ, पूरा साम्राज्य काय के लिए, 1 लोटे पानी के लिए इतनी मेहनत करी, पूरा साम्राज्य आपने हासिल कर दिया, लेकिन वो सब व्यर्थ हो गया। अभी तो सार्थक है सिर्फ 1 लोटा पानी। हम ऐसी बहुत सारी चीजें जो व्यर्थ इकट्ठी करके सोचते हैं कि इन सब से मेरा जीवन बहुत परिष्कृत होगा, इन सब से मेरी चेतना बहुत ऊंची उठेगी। इन सब चीजों से आज तक हमारी चेतना ऊंची नहीं उठी। एक बहुत पुरानी कहीं मैंने घटना पढ़ी थी, आज आपको उसे सुनाने का मन है। थोड़े से दिन और हैं मेरे पास भी, और बहुत थोड़ा सा है जो मुझे आपसे पार्टिसिपेट करना है। वैसे तो बहुत मुश्किल है, विचारों को तो पार्टिसिपेट किया जा सकता है, लेकिन जीवन के अनुभवों को तो अपने जीवन में ही स्वयं हासिल किया जा सकता। दूसरे के अनुभव दूसरे के काम नहीं आते भैया, विचार तो काम आ जाते हैं। और अपन आज तक हॉस्पिटल में जन्म ले रहे हैं, कोई तुमसे पूछे तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है? सरकारी हॉस्पिटल में है। बहुत बढ़िया है मित्र, घर में जन्मना नहीं है, घर में मरना नहीं है तुमको। जन्म के लिए दौड़ते हैं हॉस्पिटल और मरने के लिए लेते दौड़ते हॉस्पिटल। जहां जन्मे वहां मरने पहुंच गए। मित्र, घर क्यों बनाया था? इसलिए बोध होना चाहिए। न मां की गोद में तुम मेरे मित्र दूध पी पा रहे हो, न मां जिनवाणी की गोद में श्वास अंतिम ले पा रहे हो, कल्याण कैसे होगा? प्रीति उनकी है, मां की गोद में जन्मे और मेरे मित्र अपने घर में मां का आंचल पान करे और मां जिनवाणी की गोद में श्वास भरे, उसका कल्याण होगा। मन नहीं कर रहा है,
घर में खाली बैठा है, ये सोच रहा है प्रभु मैं कितना दरिद्री हो गया, प्रभु कोई आगे नहीं है, वंश समाप्त हो गया। ओ मित्र, धन्य धन्य अपने भाग्य को सराहना कि जो मुनिराज बनना चाहते हैं वे धन को भी छोड़ना चाहते हैं। मतलब ये धन उनको कष्ट दे रहा था, वे भवन को भी छोड़ना चाहते हैं, वे परिवार कुटुंब को भी छोड़ना चाहते हो। बस कर, तुम तो सौभाग्यशाली हो, तुम्हें कोई मना करने वाला नहीं मिला, तू कर ले भगवान का भजन। पर अपनों के पीछे नहीं, बद्ध के पीछे नहीं, अवध के पीछे बेचारा पड़ा है चारों। प्रसन्न होने के हैं, सुंदर नारी मिली तुम प्रसन्न, सुंदर महतारी मिली प्रसन्न, सुंदर पर पदार्थ मिले प्रसन्न। ये नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें रोना पड़ेगा। ये नष्ट हो जाएंगे, तुमको रोना पड़ेगा। जितने संयोग मिले सबका वियोग नियत है। संयोग तो दुख मुनेक भेदम, संयोग तो दुख। 1976 में प्रथम बार बड़े बाबा का दर्शन किया, उस वक्त मैं भी था, इसके अलावा कोई नहीं थे। इतने में एक कटनी के पंडित जी आए और वंदना करते हुए आए और उन्होंने आचार्य महाराज को कहा कि आप बताइए आचार्य महाराज आपको वैराग्य कैसा हुआ। तो आचार्य महाराज ने तत्काल उत्तर दिया पंडित जी को कि भगवान से राग हुआ इसलिए वैराग हुआ। आप लोगों के मुखड़ों को देखकर मुझे वैराग हुआ, इसलिए हुआ कि यदि संसार में सुख होता तो ये दुखी मुखड़े क्यों दिखाई देते, यह नौबत मुझ पर न आए, ऐसे मुझे वैराग हुआ। बताइए। अब यहीं का यहीं रहने वाला है, लेकर के क्या आए थे, मुट्ठी बांध करके आए थे, लेकिन जाते समय आपको खाली ही जाना है। इसलिए दे दा करके ही छोड़ करके जाओगे तो पक्का वहां पर और स्वागत के लिए पहले से देव खड़े हैं। ये जो चमक रहा है, दमक रहा है, एक सेकंड के भीतर जो है सब फीका फाका हो जाएगा। रूप स्वरूप सब परिवर्तित हो जाएगा। बार बार सोचता हूँ शरीर क्या है, ये मन क्या है, संज्ञाएं क्या है, इन सब के बारे में आप लोगों को सोचना है। किसी को भी काया छोड़ती नहीं। संसार का कोई विश्वास नहीं रखना भगवान को छोड़ करके, हैं? हाँ, हमारी प्रतिज्ञा है हम भगवान को छोड़ करके किसी के लिए वचन नहीं देंगे। साथी सगा न कोई, बीच में ही साथी आ जाते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। क्यों? आपने किसी प्रतिज्ञा की थी? ऐसी की थी हमने, ऊपर ऊपर की थी, ऐसे थोड़ी होती है। प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है, मन में तो। अब आप लोग भी कहते हैं महाराज हमें आशीर्वाद दो, मैं ठीक रह सकूं। आप जा क्यों रहे हो? हाँ, यही रहो ना। जो बात लेन देन की नहीं है और उसमें हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती, तो वहां पर तो आंख बंद करके ये तो अंधविश्वास हो जाएगा। सुनो वैज्ञानिकों, विश्वास हमेशा हमेशा अंधा ही होता है। कमाना, खाना, पीना, उठना, ऐश आराम, इसको आप मानते हैं वस्तुतः है। जब जीवन समापन की ओर चला जाए कि हे भगवान हमने क्या किया, खाली हाथ से आए और खाली हाथ ही जाना है क्या? भरे हाथ नहीं है तो कम से कम भगवान को हाथ तो जोड़ दो, लेकिन ये हाथ खुले न रखो। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ये भाव हर एक व्यक्ति के जीवन में घटित नहीं होते। गुरु जी के पास मैं गया ही था ब्रह्मचर्य अवस्था में, एक ने भजन बोला तो
पूलिया सब ढल जाती, पूलिया सब ढल, पूलिया का मतलब ये सब ढल जाएंगे, भीतर की ओर पहुंच जाएंगे। अब वह तो आपका चित्र तो था ही नहीं। अब कोई भी विदेशी कैमरे के माध्यम से अपने आप के फोटो को किसी को दिखाना नहीं, ले लो फिर देख लो ये मैं ही हूं। क्या मेरे भेष में कोई और दूसरा आया? क्या विचित्रता है बताओ ना। इन सब रहस्यों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समय निकाल करके सोचना है, पढ़ना है, पूछना है। क्यों जीना, किसके साथ जीना? इधर जीना ही जीना कह रहे हैं आप, इधर मरण भी लगा हुआ है, जनवानी कह रही है। सुनो, यहाँ जीना ही जीना नहीं है, यहाँ मरण भी लगा हुआ है, और उस मरण को सार्थक बनाने वाले भी कुछ हैं, और कुछ जो है इस प्रकार के जीवन को नहीं चाहते हैं। वो आप लोगों के पंक्ति में या लाइन में शामिल नहीं होना चाहिए। यह सब गुरु कभी कभी कह देते हैं, और गुरुवाणी जो भरी है, अनेक ग्रंथ लिखे गए, उनमें सब ये मिलता है। यहाँ पर प्रतीक्षा करोगे तो नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं यहीं से तो जा रहा हूँ। सोए हुए हो, हमारे जाने के उपरांत ही तुम्हारी नींद खुलेगी। भैया हम अपनापन भेज रहे हैं, अभी तो हम आ नहीं सकते हैं, लेकिन हम आए नहीं ऐसा नहीं, और दूर हम हैं ऐसा नहीं। मन के माध्यम से समीप निकटता होती है, काया के माध्यम से दूरी नापी नहीं जाती और निकटता नापी नहीं जाती। देखो उन्होंने कहा तो था साथ ले चलते चलो, ये पता अब पूछ रहे हैं जब वो लापता हो गए।